बेंगलुरु की सड़कों पर आज एक ऐसी फिल्मी वारदात हुई कि पुलिस भी हैरान है और लोग भी सकते में। सोचिए, 5 से 6 लोग आते हैं, आरबीआई अफसर बनकर एक कैश वैन को रोकते हैं और सिर्फ 30 मिनट में 7 करोड़ रुपए गायब। ना गोली चली, ना हंगामा हुआ, बस एक प्लान, एक आत्मविश्वास और कुछ ही मिनटों में करोड़ों का कैश हवा। कहानी शुरू होती है दोपहर 12:30 बजे। 3 नकली अफसर, एक ट्रेन कार, एक इनोवा एमयूवी और एक ऐसा स्क्रिप्टेड ड्रामा की असली कैश वैन का स्टाफ भी विश्वास कर बैठा। यह कहानी सिर्फ लूट की नहीं बल्कि सिस्टम और सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चूक की है। आज की इस रिपोर्ट में जानिए कैसे नकली ऑफिसरों ने सैकड़ों पुलिस वालों को चकमा दे दिया और बेंगलुरु के दिल में 7 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गए। बेंगलुरु में बुधवार की दोपहर इतनी शांत थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहर की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल लूट चल रही है। सीएमएस इन्फो सिस्टम की कैश वैन एचडीएफसी बैंक जेपी नगर से 3 कैश बॉक्स लेकर एचबीआर लेआउट की ओर जा रही थी। तभी अशोक पिलर के पास एक मारुति वैन कार अचानक वैन के आगे आकर ब्रेक लगाकर रुक गई। जैसे ही वैन रुकती है, पीछे से एक इनोवा आकर खड़ी हो जाती है और फिर फिल्मी स्टाइल में 3 लोग उतरते हैं और सीधे स्टाफ से कहते हैं, हम आरबीआई अधिकारी हैं, आपकी कंपनी पर नियम तोड़ने का आरोप है, तुरंत बयान देना होगा। वैन में मौजूद 4 कर्मचारी, ड्राइवर विनोद, कस्टोडियन आफ्ताब और 2 गनमैन राजन्ना व तमैया बिना शक किए इन नकली अफसरों की बातों में फंस जाते हैं। स्टाफ अपनी राइफल तक वैन में छोड़ देता है और इनोवा में बैठ जाता है। नकली अफसर बताते हैं कि कैश बॉक्स आरबीआई ऑफिस ले जाएंगे और ड्राइवर को अलग निर्देश देते हैं कि वह डेयरी सर्कल फ्लाईओवर पर इंतजार करे। ड्रामा यही खत्म नहीं होता है। सिद्धापुर पुलिस स्टेशन की ओर पैदल भेजे गए तीनों स्टाफ को कुछ देर बाद शक होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इधर डेयरी साइकिल पर ड्राइवर विनोद खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी वही कार आती है जिसमें नकली अफसर बैठे थे। इस बार कहानी बदल जाती है। बदमाश बंदूक दिखाते हैं और कैश वैन से तीनों कैश बॉक्स निकालते हैं और तुरंत पास खड़ी वैगनार में डाल देते हैं। पूरी लूट सिर्फ 3 मिनट में और फिर वैगनार फरार हो जाती है। ट्रेन कार मौके पर छोड़ दी गई। ड्राइवर समझ नहीं पाया कि अभी जिन पर उसने भरोसा किया वही असली लुटेरे थे। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह के मुताबिक कंपनी सीएमएस ने शिकायत दर्ज कराने में देर की, जिससे बदमाशों को भागने का पूरा समय मिल गया और अब पुलिस की 8 स्पेशल टीम इस हाई प्रोफाइल लूट को सुलझाने में लगी हुई है। एक चश्मदीद ने बताया कि कार पर भारत सरकार का लोगो लगा था, लेकिन जांच में सामने आया कि नंबर प्लेट पूरी तरीके से फर्जी थी। अब सवाल सिर्फ यही नहीं कि 7 करोड़ किसने लूटे, सवाल यह भी है, आरबीआई जैसे सिस्टम का नाम लेकर कोई इतनी आसानी से कैश वैन लूट सकता है? क्या यह सिर्फ एक गैंग का काम है या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या कैश वैन सिक्योरिटी अब भरोसे लायक है? और सबसे जरूरी, क्या बेंगलुरु पुलिस इस परफेक्ट क्राइम को सुलझा पाएगी? अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही खतरनाक अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर 24 एक्सप्रेस के साथ जुड़े। नई सोच, नया भारत, आवाज आपकी।